इस ईद पर फिर साथ है मेरे परदेस तन्हाई और बस में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अकील और आप देख रहे हैं हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको मेरी तरफ से और हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट्स की तरफ से ईद मुबारक कहता हूँ और मैं आपसे माजरत भी करता हूँ कि ये वीडियो ईद से थोड़ी सी लेट हो गई। फ्रेंड्स, फॉरेन स्टूडेंट्स और हमारे तमाम वो लोग जो परदेश में होते हैं, ईद का दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि ईद, शब बरात और बाकी कुछ बड़े दिन ऐसे त्यौहार होते हैं जो हमें अपनी फैमिली के साथ ही मनाना पसंद होते हैं, मगर कुछ मजबूरियों की तहत ये हमें उनके बगैर भी मनाने पड़ते हैं और यही जिंदगी का नाम है। तो फॉरेन में, चाइना में हम लोग कैसे ईद मनाते हैं और क्या हम खुश होते हैं या नहीं, आज की इस वीडियो में ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे और आपको वीडियोस भी दिखाएंगे, सीन्स दिखाएंगे कि हम यहाँ पर ईद को कैसे मनाते हैं, कि हम सेलिब्रेशंस पाकिस्तान की तरह ही करते हैं या नहीं। तो वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं सेलिब्रेशंस की। क्या यहाँ पर भी हम किसी मुस्लिम कंट्री की तरह सेलिब्रेशंस करते हैं? तो फ्रेंड्स, चूंकि चाइना एक मुस्लिम कंट्री नहीं है, फिर भी यहाँ पर हमें अपने ट्रेडिशंस को एक दायरे में रह के फॉलो करने को अलाउ किया गया है। मगर देखेंगे जैसे पाकिस्तान में ईद के लिए 3 दिन की छुट्टी दी जाती है, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ईद वाले दिन भी हमारी क्लासेस होती हैं, मगर हम बातचीत करके एडमिनिस्ट्रेशन से तो वो क्लासेस शिफ्ट करवा लेते हैं और वो क्लासेस हम पहले या बाद में ले लेते हैं और इस तरह से हमें ईद के एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। अब यहाँ पे हम ईद कैसे अदा करते हैं? जैसा कि हम पाकिस्तान में और दुनिया भर में नमाज ईद अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। हमारे यहाँ तो मसाजिद काफ़ी ज़्यादा करीब होती हैं, मगर यहाँ पर जो हमारा सिटी है हांगजो, हम जिचांग चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और हांगजो में 2 बड़ी मॉस्क हैं जिनमें एक फंक्शनल है और वो मस्जिद हमारी यूनिवर्सिटी से 45 मिनट्स की दूरी पर है। और अमूमन हम जुमे की नमाज अदा करने के लिए और जब हम फ्री हूँ तो हम मस्जिद का चक्कर लगा लेते हैं और बाकी नमाजें हम यहाँ पर अदा कर लेते हैं। और अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपने इस ईद की स्टोरी कि हमने इस ईद की सेलिब्रेशंस कैसे की। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। क्योंकि नमाज ईद का वक्त 8 बजे का मुकर्रर किया गया था और हमें 8 से पहले जाके तैयार होके अपना नया लिबास पहन के मस्जिद 8 बजे पहुंचना था। तो रात को कम सोने की वजह से हम सुबह जब उठे तो बहुत ही ज्यादा थके हुए थे। हम बहुत ज्यादा खौफजदा थे कि क्या हम नमाज ईद के टाइम पर वहां पर पहुंच पाएंगे या नहीं। तो इसके लिए जैसे ही हम यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो हमने प्लान किया कि हम टैक्सी से जाएंगे। उमूमन हम मेट्रो से जाते हैं और मेट्रो 45 मिनट्स लेती है और हमने सोचा कि हम टैक्सी से थोड़ा जल्दी चले जाएंगे। फिर हमने एक कैब ऑनलाइन बुक की और उसमें बैठ के हम मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। और फिर हमें टैक्सी ड्राइवर ने पूछा भी कि आप कहाँ से हैं और आप इस तरह की ड्रेसिंग करके क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखें हम कमीज शलवार में थे और यहाँ पे ये ड्रेस इतना आम नहीं है। फिर हमने उन्हें बताया और अपनी ईद वगैरह के बारे में सब कुछ उन्हें बताया, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए इस चीज़ से। और फाइनली फिर हम नमाज ईद के लिए पहुंच गए और हमने देखा कि मस्जिद के बाहर काफ़ी ज़्यादा लाइनें लगी थी, क्योंकि देखें जब इतना ज़्यादा हुजूम मस्जिद में दाखिल होता है तो सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए वहाँ पर चेकिंग वगैरह के लिए बूथ लगाए जाते हैं और लोगों की चेकिंग हो रही थी और लोग यके बाद दीगरे अंदर जा रहे थे और हम भी फिर उस तवील लाइन में खड़े हो गए। और देखते ही देखते टाइम 8 से क्रॉस हो गया, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों को मैनेज करना और साथ में टाइम को मैनेज करना इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग मस्जिद में दाखिल हुए। हांगजो मॉस्क एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसमें 4 से 5 हज़ार लोगों की जगह मौजूद है, मगर उस दिन बहुत ही ज़्यादा लोग थे जिस वजह से जगह बहुत ज़्यादा कम थी। और फिर हमने मस्जिद के 5th फ्लोर के टेरेस के ऊपर जाए नमाज़ें बिछाकर नमाज़ ईद अदा करने के बाद एज कस्टम जो हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं और ईद मुबारक कहते हैं, इस ट्रेडिशन को हमने फॉलो किया। और नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ कि प्लस पॉइंट क्या है परदेश में ईद करने का। यहाँ पे दुनिया भर से मुसलमान आए होते हैं जिनका कस्टम, जिनका कल्चर सब कुछ हमसे डिफरेंट होता है। ये सब कुछ डिफरेंट होने के बावजूद भी हम तमाम मुसलमान एक ही चीज पे इकट्ठे होते हैं। ये मौका बहुत ही ज्यादा खुशी वाला होता है जिसको देखकर आपको दिली सुकून होता है। मगर फिर भी हमारा लिबास और हमारा मिलने का तरीका, हमारी जुबानें, ये सब कुछ एक दूसरे से डिफरेंट होता है। और जब ये चीजें हम देखते हैं कि दुनिया भर के डिफरेंट कोनों में से ताल्लुक रखने वाले लोग आज एक ही जगह पर खड़े होकर एक ही तरह से नमाज ईद अदा कर रहे हैं। इसके बाद हमने बहुत से लोगों से मुलाकातें की और उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हासिल हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों से नई वाकिफियत भी हमें हो गई। नमाज ईद अदा करने के बाद तमाम लोग पिक्चर्स ले रहे थे, तो हमने भी सोचा कि हम जो भी अपनी यूनिवर्सिटी के भाई हैं हम आपस में मिलके एक पिक्चर ले लेते हैं। फिर हमने ग्रुप फोटो ली। पाकिस्तान में हम नमाज ईद अदा करने के बाद घर जाते हैं और हमने काफ़ी ज़्यादा डिशेस बनाई होती हैं जिनमें हम दुआ करके और फिर वो डिशेस खाते हैं। हमारे दोस्त हबाब हमारे पास मिलने आते हैं और हम उनके घर जाते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम सब लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो
इस चीज को हमने कैसे बरकरार रखा। मस्जिद से बाहर निकलते ही कुछ चाइनीज मुसलमानों के छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स थे और वो हमें ऑलरेडी जानते थे, तो हम उनके पास चले गए। वहाँ हमने खाना शाना खाया और थोड़ी सी हमने कम्युनिकेशन की उनके साथ, बातचीत की उनके इलाके पे, और हमने अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में नॉलेज एक्सचेंज किया। ये सब करने के बाद अब हम लोग चूंकि एक ग्रुप में थे और हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गए। वापस आने के बाद हमने जो सबसे बड़ा काम किया, जो हम सब उमूमन तौर पर ईद पे करते हैं, डजंट मैटर कि हम दुनिया के किसी भी कोने में ईद मना रहे हैं, वो है पावर नैप। क्योंकि ईद वाले दिन हर कोई थका होता है, क्योंकि वो चांद रात को सोते नहीं हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा पावर नैप जरूरी होता है। इसके बाद हम आए और रूम्स की लाइट ऑफ करके हम सो गए। इसके बाद हम उठे और असर की नमाज अदा की, और असर की नमाज अदा करने के बाद तमाम लोग अपने अपने प्लान्स के मुताबिक घूमने फिरने के लिए चले गए। क्योंकि हांगझो एक काफ़ी बड़ा सिटी है और यहाँ पे टेक्नोलॉजी और नेचर का मिलाप है, और काफ़ी ज़्यादा जगह ऐसी है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। तो लोग ग्रुप्स में डिवाइड होके घूमने फिरने के लिए चले गए, और इस तरह से इस दिन का इख्तिताम हो गया। और कुछ बड़ा करने के लिए आपको छोटी मोटी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती हैं। ऑफ कोर्स ईद एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, मगर आपका जब गोल बड़ा होता है तो आपको ईद भी कुर्बान करनी पड़ती है। और यहाँ भी ईद हमने प्रॉपर घर जैसी मनाई। अगरचे हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई हमारे साथ नहीं थे, मगर उनकी कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर हमारे दोस्त और अहबाब मौजूद थे। और वैसे भी सोशल मीडिया का दौर है, तो हमने घर वालों से वीडियो कॉल पे बात कर ली, जिससे पूरा तो मैं नहीं कह सकता, मगर कुछ हद तक हमें यहाँ भी घर का एहसास हुआ। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।